दोस्तों, यह वारदात बाराबंकी जिले के कुर्सी थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव से आई है। बढ़ती गर्मी के साथ पप्पी के जिस्म का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे ऐसे शख्स की जरूरत महसूस होने लगी थी जो उसके जिस्म की आग को ठंडा कर सके। उसका पति इस बात से अनजान था। उसे लग रहा था कि शादी के 7 साल हो गए हैं, अब तो 10 से 15 दिन तक रुका जा सकता है, लेकिन उसके पत्नी के लिए 1 घंटे भी रुकना मुश्किल था। पप्पी की जवानी लगातार उफान मार रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने पति से नहीं बोल रही थी, क्योंकि औरत कभी अपने पति से साफ शब्दों में नहीं कहती कि मेरा मन कर रहा है, क्योंकि उसको डर रहता है कि उसका पति समझेगा कि इसके अंदर बहुत आग है, या तो कहीं न कहीं जरूर करवाती होगी, जिस वजह से पति शक करने लगेगा। बावजूद एक दिन पत्नी ने हिम्मत दिखाई और सोते हुए पति का प्राइवेट पार्ट सहलाने लगी, लेकिन पति ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो वह मायूस हो गई और अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। तभी उसको अचानक अपने पुराने प्रेमी अमर सिंह का ख्याल आया। वह राजस्थान में काम कर रहा था। अमर सिंह दूसरे दिन ही गांव पहुंच गया। जैसे ही पप्पी को अमर सिंह के पहुंचने की खबर लगी, वह बहुत खुश हो गई और सोचने लगे कि आज ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन उसके लिए तो 4 घंटे कटने मुश्किल हो रहे थे। रात में जब पति सो गया तो वह चुपके से बाहर आ गई और बाहर अमर सिंह उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। देखते ही यह दोनों नागिन के तरह लिपट गए। पप्पी बोली, जल्दी करो, नहीं रहा जा रहा है। तो अमर सिंह बोला, खड़े खड़े मजा नहीं आएगा, चलो कहीं धीरे धीरे से करेंगे। इसके बाद ही दोनों अपनी सहवास क्रिया के लिए उपयुक्त जगह ढूंढने लगे। कुछ दूर चलने के बाद यह लोग ब्रह्मदेव मंदिर के पास पहुंच गए। वहां मंदिर परिसर में 62 वर्षीय पुजारी बालक राम सोए हुए थे। उनके बगल में एक खटिया पड़ी थी। अमर सिंह ने खटिया को चुपचाप खिसकाया और थोड़ी दूर पर ले गया। इसके बाद तुरंत बाद ये दोनों अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। यह लोग जोर जोर से करने लगे थे। इसी दौरान कुछ अजीब आवाजें निकलने लगी, तो पुजारी ने टार्च लगाकर देखा कि अमर सिंह और पप्पी को पहचान लिया। अपनी कुटिया में इस तरह का गंदा काम होते पुजारी आग बबूला हो गए। उन्होंने अमर सिंह और पप्पी को धमकी देते हुए कहा कि तुम्हारे इस काले कारनामे के बारे में पूरे गांव को बताऊंगा। पप्पी ने पुजारी से कहा, एक बार तुम भी ले लो, लेकिन किसी को बताना नहीं। यह बात सुनकर पुजारी जी और भड़क गए और पप्पी को यकीन हो गया कि पुजारी जी उनकी हकीकत पूरे गांव को बता देंगे। जिसके बाद दोनों गुस्से में आकर और पुजारी जी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने फिर सेक्स किया। जब पप्पी तृप्त हो गई तो घटना को चोरी का रूप देने के लिए मंदिर में 1 घंटा चुराकर वहां से फरार हो गए। सुबह जब लोग पूजा करने मंदिर गए तो पुजारी जी का शव देखकर हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने सोचा चोरी करते हुए लोगों ने पुजारी जी ने देख लिया होगा, इसीलिए हत्या कर दी। लेकिन पुलिस ने जब गहनता से छानबीन की तो हत्याकांड की पूरी कहानी खुलकर सामने आ गई। जिसके बाद पुलिस ने अमर सिंह और पप्पी को जेल भेज दिया। उम्मीद करता हूं कि चढ़ती जवानी और हवस की कहानी सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि हवस के नशे में चूर होकर इंसान कितनी हद तक जा सकता है। अगर पप्पी का पति उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था तो वो सब्जियों का सहारा ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसकी हवस की आग में पुजारी जी की जिंदगी राख हो गई। दोस्तों, 2 मिनट के मजे के चक्कर में अमर सिंह और पप्पी अब जेल के सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पुजारी जी बेचारे बेवजह बेमौत मारे गए। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो पुजारी जी की आत्मा की शांति के लिए कमेंट करके 2 शब्द जरूर लिखें। धन्यवाद।